पहले अहमदाबाद में विमान हादसा, फिर बांग्लादेश और अब रूस का एक AN-24 विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया। एंगारा एयरलाइंस के AN-24 विमान में 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस हादसे में विमान में सवार सभी 49 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये विमान तब क्रैश हुआ जब वो अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूरी पर था। बचाव कर्मियों को टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला। रॉयटर्स के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था, तो वहीं लोकल इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान खाबरोसवक होते हुए टिंडा जा रहा था, लेकिन टिंडा पहुंचने से पहले ही वो रडार से गायब हो गया और उसका संपर्क टूट गया। तो वही इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक विमान पहले टिंडा एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश में नाकामयाब रहा और जब उसने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की तभी वो रडार से गायब हो गया। सूत्रों की माने तो ये विमान टिंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एक तय चेक पॉइंट पर भी संपर्क नहीं कर पाया। दरअसल AN-24 का पूरा नाम है एंटोनोव 24, जिसे सोवियत संघ ने छोटे इलाकों में उड़ने के लिए बनाया था और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये पहली बार 1959 में उड़ा था और इसे रूसी, पूर्वी यूरोप और एशिया के कठिन इलाकों में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि ऐसे रनवे से उड़ान भरने लायक भी बनाया गया था जो केवल 1200 मीटर लंबे और पक्के नहीं होते। इतना ही नहीं, अगर विमान का एक इंजन भी खराब हो जाए तो भी ये टेक ऑफ कर सकता है। अप्रैल 1962 में इसकी टेस्टिंग जब कामयाब हुई तो अक्टूबर 1962 से इस विमान ने यात्रियों को ले जाना शुरू कर दिया और AN-24 के कुल 1367 विमान बनाए गए। हालांकि सोवियत संघ में इस विमान का निर्माण 1979 तक जारी रहा, लेकिन इसके बाद भी ये विमान सेवा में बने रहे और आज भी AN-24 का इस्तेमाल कुछ जगहों पर हो रहा है। इसके मजबूत और भरोसेमंद डिजाइन की वजह से इसे कार्गो विमान और सैन्य परिवहन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमूर इलाके के पास AN-24 विमान हादसे के पीछे की मुख्य वजह क्या थी, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी अमूर इलाके में एक हादसा हुआ था। तब 3 लोगों को लेकर उड़ रहा रॉबिन्सन R-66 हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया था। इस हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं मिली थी। इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद एक दिन बाद टोही दलों को सुबह जोलोटियो गोरा के पास इसका पता लगा। इसमें एक पायलट समेत 3 लोग मारे गए थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18।